हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल नीलेश केमिस्ट्री विथ मैथ। बेटा हम क्लास 12 की मैथ पढ़ाने जा रहे हैं। एक्सरसाइज है 5.6 एंड क्वेश्चन नंबर है 7। प्राचीनों का विलोपन किए बिना हमें dy/dx बेटा निकालना है। और ये जो क्वेश्चन है बेटा आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में भी 1-2 बार आ चुका है। ठीक है, तो देखते हैं बेटा इसमें क्या करेंगे। इसमें आपको क्या करना है, t के सापेक्ष अवकलन, क्योंकि इसमें तीसरा जो अचर पद है एक्स वाई के अलावा t है। ठीक है, तो क्या करेंगे, t के सापेक्ष अवकलन करने पर, और इसमें फार्मूला कौन सा चलेगा, पहले d/dt करेंगे x का, और यहाँ पर करेंगे d/dt साइन क्यूब t अपॉन अंडर रूट। बेटा अंडर रूट cos 2t को आप क्या लिख सकते हो, cos 2t की पावर 1/2। अब इसमें आपका फार्मूला चलेगा कौन सा, अंश बटे हर, d/dx अंश अपॉन हर। तो बेटा ये फार्मूला आपका होता है हर d/dx अंश माइनस अंश d/dx हर अपॉन हर का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका बन जाएगा dx/dt इक्वल टू हर cos 2t की पावर 1/2 d/dx अंश यानी कि साइन क्यूब t माइनस अंश यानी कि साइन क्यूब t d/dx हर यानी कि cos 2t की पावर 1/2 अपॉन हर का स्क्वायर यानी cos 2t की पावर 1/2 पहले से था और स्क्वायर फिर से आ गया। cos 2t की पावर 1/2। बेटा d/dx जब किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ऊपर पावर होती है तो उसमें बेटा हमें फार्मूला लगाना होता है x की पावर n का, जो होता है n x की पावर n-1। n में है 3 यानी 3 साइन, एक पावर कम हो गई साइन स्क्वायर t, और इसका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का d/dt रिपीट करते हैं यानी d/dt साइन t माइनस साइन क्यूब t d/dt x की पावर n लगाएंगे क्योंकि इसकी पावर में कुछ है। ठीक है, जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की पावर में कुछ रहेगा तो उसमें फार्मूला पहले चलेगा x की पावर n यानी n x की पावर n-1 यानी 1/2 माइनस 1, माइनस का बड़ा है तो माइनस का 1/2। क्लियर। अब d/dt फिर से रिपीट होगा, d/dt रिपीट करेंगे बेटा cos 2t का, cos 2t, और अपॉन में देख लेते हैं क्या आएगा। ये 2 से ये 2 पावर कट गई यानी अपॉन में सिर्फ आपका बचा cos 2t। इतना बेटा क्वेश्चन क्लियर हो गया। आगे देखते हैं। बेटा मैंने क्वेश्चन एक साइड में कर दिया है क्योंकि क्वेश्चन बड़ा है, आ नहीं पाता। एक्स वाई की वैल्यू हमने इधर लिख दी जो एक्स और वाई दिया हुआ था। ठीक है, इसके आगे देखते हैं। dx/dt इक्वल टू, ये 3 बेटा आगे आ जाएगा इनटू में 3 साइन स्क्वायर t cos 2t की पावर 1/2 और d/dt बेटा साइन t का करेंगे तो आपका आएगा cos t। इतना क्लियर हुआ। माइनस 1/2। बेटा एक चीज़ और देखो, ये पावर माइनस में है और ये पॉजिटिव तब होगी जब इसे हम नीचे ले जाएंगे, यानी कि साइन क्यूब t ऊपर बच गया और नीचे आपका ये अपॉन में 2 और ये पावर में 1/2 यानी cos 2t की पावर 1/2। बेटा ये भी आपका नीचे चला गया जब इसको हमने पॉजिटिव किया। ठीक है, और d/dt cos 2t यानी कि माइनस का साइन 2t। अब केवल t तो यहाँ था नहीं, क्या था, 2t था, यानी कि d/dt अभी 2t का रिपीट करेंगे तो 2 अचर वैल्यू बाहर ले लेंगे, d/dt रिपीट होगा केवल t का। और अपॉन में बेटा आपका क्या चल रहा था,
cos 2t। यहाँ तक बेटा क्लियर हो गया। नीचे का हम सारा कुछ रफ कर रहे हैं। थ्री cos t sin स्क्वायर t एंड cos 2t पावर 1/2 माइनस, बेटा माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, ये 2 से ये 2 कैंसिल, साइन क्यूब t साइन 2t अपॉन cos 2t की पावर 1/2। और बेटा d/dt जब t का करोगे तो 1 आएगा, जैसे d/dx x का 1 आता है वैसे इसका 1 आएगा, और 1 का इंटू कराएंगे तो सेम ही रहेगा, ठीक है। और अपॉन में आपका है cos 2t। अगर बेटा हम इसमें एलसीएम लेंगे इसको, तो ये एलसीएम आके कहाँ आ जाएगा, नीचे, यानी नीचे cos 2t था आपका पहले से, और cos 2t की पावर 1/2 आपका और आ जाएगा। और जब ये एलसीएम लेंगे तो इसका इंटू यहाँ भी होगा, cos 2t 1/2 मिलकर 1 हो गया, यानी आपका हो गया 3 cos t sin स्क्वायर t एंड cos 2t प्लस sin क्यूब t एंड sin 2t। क्लियर बेटा। अब इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, पूरे से कॉमन आ रहा sin स्क्वायर t, अंदर बचेगा 3 cos t इंटू cos 2t प्लस sin स्क्वायर t बाहर आया, यानी एक sin t यहाँ पर बच गया, sin t और sin 2t अपॉन में cos 2t एंड cos 2t की पावर 1/2। बेटा इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब देखो sin स्क्वायर t, इसमें से 3 cos t एंड cos 2t में से 2 cos t एंड cos 2t हमने अलग किया, 2 cos t एंड cos 2t अलग कर लिया। एक को हमने अलग कर दिया cos t एंड cos 2t, जिसको हम cos 2t पहले लिख दें और cos t बाद में लिख दें, इनटू में है इधर उधर कर सकते हैं। cos 2t और cos t एक हमने अलग किया, 2 अलग कर लिए, प्लस sin 2t इंटू साइन t, sin 2t इंटू साइन t। अब आप सोच रहे हो इसको अलग क्यों किया, अभी वो भी समझाना है बेटा, देख लो। अपॉन cos 2t की पावर 1/2। बेटा यहाँ से लेकर यहाँ से और यहाँ तक आपका एक फार्मूला बना, देखो ये यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट लगा लो, इससे क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट। यहाँ से यहाँ तक आपका फार्मूला बना cos a इंटू कॉस बी प्लस साइन a इंटू साइन बी। क्या होता है बेटा फार्मूला, cos a माइनस बी, यानी इसको आप लिख सकते हो dx अपॉन dt इज इक्वल टू dx अपॉन dt इज इक्वल टू साइन स्क्वायर t, ब्रैकेट में 2 cos t, बेटा ये cos t है, 2 cos t cos 2t प्लस cos a माइनस b, यानी cos 2t माइनस t अपॉन cos 2t की पावर 1/2। इतना क्लियर हुआ बेटा। साइन स्क्वायर t, 2 cos t cos 2t प्लस 2t से t गया, यानी कि cos t बच गया आपका, अपॉन में cos 2t एंड cos 2t की पावर 1/2। अब फिर से ध्यान दो बेटा, साइन स्क्वायर t तो आपका ऑलरेडी पहले से बाहर था,
इसमें से cos t फिर से कॉमन आ जाएगा, इंटू में cos t, अंदर बचेगा 2 cos 2t एंड प्लस 1 अपॉन में cos 2t एंड cos 2t की पावर 1/2। बेटा ये आपका निकल के आ गया dx/dt। यहाँ तक पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। बेटा dx/dt आपका हमने ऊपर लिख दिया है, जो आया इसको सेम लिख दिया है, ठीक है। ये आपका आया था, ये लिख गया है। अब हम y वाला फंक्शन हल करते हैं, ठीक है। तो y इक्वल टू आपका क्या था, y इक्वल टू cos क्यूब t अपॉन अंडर रूट cos 2t। इसको भी सेम प्रोसेस चलेंगे जैसे अभी चले थे। t के सापेक्ष अवकलन करने पर d/dt y इक्वल टू d/dt cos क्यूब t अपॉन अंडर रूट cos 2t। क्लियर बेटा, ये हो जाएगा dy/dt इक्वल टू अंश अपॉन हर यानी cos 2t की पावर 1/2 d/dt cos क्यूब t माइनस अंश यानी कि cos क्यूब t d/dt हर यानी कि cos 2t की पावर 1/2। और बेटा अपॉन में हर का स्क्वायर यानी कि cos 2t की पावर 1/2 पहले से था, या अंडर रूट भी रखोगे तो सेम ही प्रोसेस होगा। अंडर रूट है, अगर आप अंडर रूट रख रहे हो उसका होल स्क्वायर, तो अंडर रूट से स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है। तो ये आपका बेटा आएगा cos 2t की पावर 1/2 d/dt। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ऊपर पावर है तो फार्मूला कौन चलेगा, x की पावर n, यानी n x की पावर n-1, 3 - 1 पावर बची बेटा 2, और d/dt रिपीट करेंगे cos t का माइनस cos क्यूब t x की पावर n x की पावर n-1। बेटा 1/2 -1 यानी माइनस का फंक्शन ज़्यादा है तो माइनस का 1/2, और d/dt रिपीट होगा cos 2t का। बेटा अपॉन में आपका आ जाएगा अंडर रूट स्क्वायर कट के सिर्फ cos 2t। बेटा इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। तो आपका dy/dt क्या चलेगा, 3 आगे आ जाएगा cos स्क्वायर t cos 2t की पावर 1/2 cos t d/dt cos t का बेटा होता है माइनस का sin t माइनस cos क्यूब t, और ये 2 भी नीचे, और ये पावर में माइनस है तो इसको भी नीचे ले जाएंगे तो पॉजिटिव आ जाएगा, यानी अपॉन में 2 cos 2t की पावर 1/2 cos 2t की पावर 1/2 पॉजिटिव साइन के साथ। d/dt cos 2t का हो जाएगा माइनस का sin 2t, और t ना होकर 2t है तो d/dt रिपीट करेंगे 2t, जिसमें से 2 आपका आगे आ जाएगा, यानी कि 2 आगे आ गया इंटू में d/dt t का, अपॉन में आ जाएगा cos 2t। क्लियर। तो बेटा ये आपका बन जाएगा माइनस का आगे इंटू हो जाएगा -3 sin t cos स्क्वायर t एंड cos 2t की पावर 1/2। बेटा माइनस माइनस प्लस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और d/dt t का हो जाएगा 1, यानी आपका बचेगा cos क्यूब t एंड sin 2t, और अपॉन में cos 2t की पावर 1/2, और अपॉन में क्या चलेगा cos 2t। बेटा अब एलसीएम लेंगे सेम जैसे पहले लिया था, cos 2t तो आपका ऑलरेडी नीचे है, इसको एलसीएम में लेंगे तो cos 2t की पावर 1/2, और जब एलसीएम लेंगे तो इधर इंटू हो जाएगा, पावर 1/2 1/2 1 बन जाएगी, यानी माइनस का 3 sin t cos स्क्वायर t cos 2t प्लस
कॉस क्यूब टी एंड साइन 2t। अब देखो बेटा इसमें कॉमन कितना आ रहा है, पूरे से कॉमन आ रहा, कॉस स्क्वायर टी कॉमन आ जाएगा, आपका अंदर बचेगा -3 साइन टी कॉस 2t प्लस कॉस टी साइन 2t, इसमें से स्क्वायर बाहर गया, एक कॉस टी बच गया है, अपॉन में कॉस 2t एंड कॉस 2t की पावर 1/2। इतना क्लियर हुआ। ऊपर का फिर से बेटा हम रफ कर रहे हैं। तो आपका कितना हो जाएगा, dy/dt इक्वल टू कॉस स्क्वायर टी, ये बेटा 3 बार है, कितने बार, 3 टाइम्स, इसको हम 2 बार अलग कर लेंगे, यानी -2 साइन टी कॉस 2t। अगर हम अलग करेंगे तो माइनस का 1 अलग जाएगा, तो जो माइनस का 1 अलग जाएगा, पहले हम इसको लिख लेते हैं या फिर उसको ही शो करा देते हैं, एक स्टेप बढ़ा देंगे आपके लिए, साइन टी कॉस 2t और प्लस का कॉस टी साइन 2t और अपॉन में बेटा चल रहा है कॉस 2t एंड कॉस 2t की पावर 1/2। ठीक है, नीचे का बेटा हम सारा कुछ रफ कर रहे हैं आपका। आपका आ गया कॉस स्क्वायर टी -2 साइन टी कॉस 2t प्लस, इसको बड़े ब्रैकेट से शो करा रहे हैं, प्लस इसको हमने पहले ले लिया साइन 2t एंड कॉस t, इनटू में है, इसको पहले इसको बाद में आप लिख सकते हो, फिर माइनस वाला लिया, कॉस 2t पहले ले लिया एंड साइन t बाद में ले लिया। ठीक है, ध्यान देना, इतना हमने अलग कर लिया। ठीक है, अपॉन कॉस 2t एंड कॉस 2t की पावर 1/2। अब बेटा देखो ये फॉर्मूला किस चीज़ का बन रहा है, कॉस स्क्वायर टी -2 साइन टी कॉस 2t प्लस साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। साइन कॉस जब दोनों साथ में चलते हैं तो साइन का फॉर्मूला बनता है प्लस तो प्लस, माइनस तो माइनस, यानी ये फॉर्मूला आपका बना साइन ए माइनस बी, यानी साइन 2t माइनस टी। क्लियर, अपॉन में कॉस 2t एंड कॉस 2t की पावर 1/2 कॉस स्क्वायर टी -2 साइन टी कॉस 2t प्लस साइन टी, बेटा 2t से t गया साइन टी, अपॉन में कॉस 2t और कॉस 2t की पावर 1/2। अब बेटा देखो इसमें से फिर से आपका साइन टी कॉमन आ रहा है, फिर से आप इसमें से क्या कॉमन ले सकते हो, साइन टी कॉमन ले सकते हो, यानी कि आपका जो आएगा dy/dt वो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर टी, और इसमें से हमने साइन टी इंटू में और कॉमन ले लिया, तो आपका बेटा अंदर बचेगा -2 कॉस 2t प्लस का 1 अपॉन में कॉस 2t और कॉस 2t की पावर 1/2। ठीक है बेटा, इतना क्लियर हो गया। तो आपका क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर टी साइन टी 1 माइनस का हम बाद में लेंगे, 1 - 2 कॉस 2t और अपॉन में कॉस 2t की पावर 1/2। ये आपका निकल के आ गया dy/dt और dx/dt आपका ये निकल के आया था। ठीक है, इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। आगे देखिए बेटा,
हमें निकालना होता है dy/dx। क्या निकालना है? dy/dx। तो देखो बेटा, ये लाइन हम ऊपर कर दे रहे हैं आपकी यहाँ पर, इसकी जगह पर। तो आपका क्या आ गया है? dy/dx पूरा जो निकल के आया, cos स्क्वायर t sin t एंड 1 - 2 cos 2t। ठीक है, ये लाइन मैंने ऊपर लिख दी आपकी। तो अब हमें निकालना है dy/dx। dy/dx, तो उसके लिए हमें लिखना पड़ेगा dy/dt एंड dx/dt। क्लियर? तो बेटा लिखते हैं सबसे पहले क्या, dy/dt यानी कि ये लाइन cos स्क्वायर t sin t 1 - 2 cos 2t अपॉन cos 2t पावर 1/2। dx/dt इसके नीचे में गया, यानी इसके नीचे यहाँ गया, और जब यहाँ जाएगा तो इसको आप यहाँ भी तो इंटू में कर सकते हो। कैसे? चलो इसी के नीचे लिख के पहले देख लो। साइन स्क्वायर टी कॉस टी, बेटा ये dx/dt की वैल्यू ये लिख रहे हैं हम, साइन स्क्वायर टी कॉस टी 2 cos 2t + 1 अपॉन cos 2t एंड cos 2t की पावर 1/2। अब आपको मालूम है जब ऐसे लिखा होता है तो ये इसके साथ जाता है और ये इसके साथ जाता है। ठीक है, तो देखो ये पूरा आपका जो है सेम है, ये पूरा इसके सेम है, यानी ये नीचे रहेगा, ये ऊपर जाएगा, तो ऊपर नीचे आपका कैंसिल हो जाएगा। बचेगा कितना बेटा आपका? अब इसको हम रफ कर रहे हैं बेटा आपका। आपका बच जाएगा cos स्क्वायर टी sin t 1 - 2 cos 2t अपॉन sin स्क्वायर टी cos t 2 cos 2t एंड +1। एक sin t से एक sin t कैंसिल, एक cos t से एक cos t कैंसिल, यानी dy/dx जो आपका निकल के आएगा वो क्या बचा? cos t अपॉन sin t, और ब्रैकेट में 1 - 2 cos 2t एंड 2 cos 2t +1। अब बेटा बताओ यहाँ तक पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया या नहीं? अब बेटा हम क्या करेंगे, इसको लिख देंगे cos t एंड sin t 1 माइनस, बेटा ध्यान दो, इसमें हमने क्या किया, ये 2 बाहर ले लिया, cos 2t की जगह हमने फॉर्मूला लगाया cos का, कौन सा? 2 cos स्क्वायर टी -1। बेटा ये कौन सा फार्मूला है? cos 2 थीटा का। कौन सा? cos 2 थीटा। यानी cos 2 थीटा के आपके दो फार्मूले होते हैं, एक तो 2 cos स्क्वायर थीटा -1, एक होता है 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा। ऊपर cos है इसलिए हमने cos का फार्मूला लगाया, नीचे sin है तो नीचे हम कौन सा लगाएंगे? sin का फार्मूला, यानी sin t, और आपका कितना आ जाएगा, इसमें 2 बाहर ले लेंगे, cos 2t के स्थान पर ये वाला फार्मूला 1 - 2 sin स्क्वायर t, t है तो t थीटा होता है तो थीटा चलता है, ठीक है, और +1। ठीक है, ये 1 माइनस था। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? आगे देख लेते हैं बेटा, ये हम आपका रफ कर रहे हैं। ठीक है, देखिए बेटा, इसको ओपन करेंगे, cos t 1 - 2 2 जा 4 cos स्क्वायर t 2 1 जा 2, बेटा माइनस माइनस प्लस 2 अपॉन sin t 2 1 जा 2 2 2 जा 4 sin स्क्वायर t एंड प्लस का 1, तो ये आपका आ जाएगा cos t 2 and 1 3 -4 cos स्क्वायर t अपॉन sin t 2 और 1 हो गया 3 -4 sin स्क्वायर t।
इतना क्लियर। ये कॉस टी और साइन टी का अंदर इंटू करा दो, ये हो गया 3 cos t माइनस 4 cos क्यूब टी। 3 cos t माइनस 4 cos क्यूब टी, इसका अंदर इंटू कराएंगे 3 sin t माइनस का 4 sin क्यूब टी। अब बताओ बेटा, यहाँ तक कोई डाउट तो ना है? आगे देख लो बेटा, ऊपर का थोड़ा सा रब कर रहे हैं बेटा हम। ये आपको किस चीज़ के फॉर्मूले दिख रहे हैं? अगर इसमें से आप माइनस कॉमन ले लो, ये बेटा dy/dx आपका चल रहा था, अगर हम माइनस कॉमन ले लें ऊपर से तो ये माइनस का और ये प्लस का अगर हम पहले लिख दें 4 cos क्यूब टी माइनस 3 cos टी अपॉन 3 sin टी माइनस का 4 sin क्यूब टी। बेटा ये फार्मूला आपका cos 3t का है और नीचे का फार्मूला आपका sin 3t का है, और cos अपॉन sin क्या होता है? cot थीटा होता है, यानी cot थीटा के स्थान पर 3t और वो भी निगेटिव साइन के साथ। तो बेटा आपका dy/dx क्या निकल कर आ गया? dy/dx इक्वल टू निकल के आ गया माइनस cot 3t। क्लियर हो गया या नहीं? बेटा ये क्वेश्चन आपका काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में कई बार आ भी चुका है, इसको ध्यान से लगा लीजिएगा घर पे। बेटा आज के वीडियो में इतना ही, बाकी आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। थैंक यू।